वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पावर क्लासेस। मेरा नाम मोहित गोस्वामी है। आज से हम आपको गणित पढ़ाएंगे। गणित में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने ले रखा है साधारण ब्याज, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति को कोई धनराशि उधार देते हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ ब्याज लेते हैं। तो इसमें ब्याज भी दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज वो होता है कि जितने पे हमने लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई धनराशि है, जैसे 100 रुपये हमने किसी को उधार दे दिए और उस पे हमने मान लीजिए 2% का ब्याज लिया, 2% का वार्षिक ब्याज हमने उस पे लिया, मान लीजिए 2%। 2% वार्षिक ब्याज हमने इस पे लिया। इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपये की जो धनराशि है इस पे हमको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। कब? 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद। सिंपल सी बात है, आप शायद समझ रहे होंगे कि कोई भी धनराशि हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं, उधार देते हैं या उसकी आवश्यकता के लिए हम देते हैं, तो उससे हम कुछ ना कुछ ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो जो ब्याज लेते हैं उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। साधारण ब्याज, इसका मतलब क्या होता है कि जितने, सपोज हमने ये वार्षिक होता है, वार्षिक ब्याज होता है। अगर हम इसको 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल, कितने भी साल के लिए देते हैं, तो इसमें ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज की दर है, जो इसका रेट है, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। जितना हमको 100 रुपये पे पहले साल देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर देना पड़ेगा, उतना ही हमको दूसरे साल भी देना पड़ेगा, उतना हमको तीसरे साल भी देना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने फर्स्ट ईयर पहले साल में 2% दिया, फिर नेक्स्ट ईयर 3%, फिर नेक्स्ट ईयर 4%, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल समझेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त को ही 50 रुपये देते हैं, फिर बोलते हैं भाई हमको मैं 50 दे रहा हूँ तुझको, लेकिन तुझे हमें 60 लौटाने पड़ेंगे। तो कह रहा भाई क्यों? कह रहा भाई इतने दिन के लिए दूंगा, तो इतने दिन के लिए दूंगा तो कुछ चार्ज भी तो पड़ेगा। तो कह रहा ठीक है भाई मैं दे दूंगा, डोंट वरी। तो बस ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। अब मैं शुरू करता हूँ साधारण ब्याज क्या होता है, इसके कुछ फार्मूले। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, सिंपल समझ गए साधारण ब्याज किसे कहते हैं। वह राशि जो किसी निश्चित ब्याज दर पे किसी दूसरे को दी जाती है तथा उससे जो हमें अधिक धन प्राप्त होता है। जैसे अभी बताया 100 रुपये पे हमने 2% का ब्याज दिया, तो उसका 10 गुना 20, तकरीबन उसका 2 रुपये निकल के आ गया चार्ज अपना। तो हम कह सकते हैं कि उस पर हमें 1 साल में 2 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। अब हम कुछ फार्मूले इस पर लिखते हैं। जैसे सबसे सिंपल और साधारण तरीका जो होता है साधारण ब्याज निकालने का, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप लोग 6th 8th क्लास से पढ़ते चले आए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग इसको 7th 6th क्लास से पढ़ते चले आए होंगे। अब मूलधन बात आती है, मूलधन किसे कहते हैं? P। मूलधन का मतलब ये होता है कि हमने जो राशि किसी अन्य अगले व्यक्ति को दी, हमने जो भी राशि अगले व्यक्ति को दी उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि। मान लीजिए हमने 6000 रुपये किसी को दिए, 6000 रुपये किसी को दिए, तो ये क्या हो गई? हमारी मूल राशि हो गई। मतलब हमने जिसको दिए, मतलब हमारे पास से जो चीज़ गई, जितना भी गया, उसको क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। तो ये मूलधन हो गया। अब दर बात आती है, दर, ये R रेट, रेट बराबर दर। दर क्या होती है?
मूलधन पर जितना % हमको ब्याज लेना होता है वो उसकी दर कहलाती है। जैसे हमने इस पे 6 पे ले लिया, हमने 3% का ब्याज ले लिया, और जो दर जो होती है वो हमेशा वार्षिक होती है। तो दर को कभी भी हम दर का जो मान दिया जाता है वो वार्षिक दिया जाता है। उसको अगर वो कह सकते हैं कि अगर महीनों में भी समय दिया जा रहा है, समय महीनों में भी हो सकता है कि हमने 5 महीने के लिए किसी को दिया, हमने 4 महीने के लिए किसी को दिया, हमने 6 माही में किसी को दिया, तो उसके हिसाब से हम दर को निकाल लेते हैं। तो सपोज हमने 3% का रेट के हिसाब से 6,000 की धनराशि दी। अब समय कितना है, मान लीजिए समय हमने दे दिया 2 साल का, 2 वर्ष, और जो ब्याज होता है ये वार्षिक ही होता है। अब हमको कोई पूछ ले कि हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमको साधारण ब्याज का फार्मूला दिया ही रखा है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। अब साधारण तौर पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, एकदम सिंपल तरीका। मूलधन 6,000 यहाँ पे रख देते हैं, 6,000, ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। दर यहाँ पे कितनी दी है, 3%, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय समय कितना है, 2 साल, 2 डिवाइड बाय 100। यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 0 से ऊपर 0 0। अब सिंपल इंटरेस्ट कोई पूछ ले हमसे तो हम बता सकते हैं ना, 3 दूना के 6, 6 छाक 36, 360 रुपये हमें मिल जाएगा। किसका, 3% का ब्याज 2 वर्षों के लिए 360 रुपये हमें मिल जाएगा, 6,000 रुपये। अब कोई पूछे ये धनराशि कितनी हो गई, तो हम क्या करेंगे, मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हमारा दिया है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। अर्थात मिश्र धन का मतलब ये कि जो हमारा मूलधन था और जितना हमारा ब्याज उसमें जुड़ा है उसको मिला के क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, उसको हमें मूलधन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ, 6,000, मूलधन हमारा 6,000 पहले से ही था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6,000 और प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 360 रुपये निकला हमारा 2 साल का, तो हम यहाँ के लिख देंगे 360। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,360 रुपये मिश्र धन हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके। एक और एग्जांपल करके बताते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं, आप फार्मूला तो ध्यान ही है आपको, ये यहाँ से पूरा देखिए। साधारण ब्याज एक मतलब बहुत आसान चैप्टर कह सकते हैं इसको हम, सिर्फ एक ही फार्मूला इस पे है जिसे हमको याद रखना है। वो तो सबसे पहले ये देखो लिखा ही है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। आप लोगों को बताया P मूलधन को डिनोट करता है, R रेट को डिनोट करता है, टाइम समय को डिनोट करता है। आपको समझ में आई हो गया होगा। अब जैसे इसमें हमें दे दिया गया कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये है या 400 रुपये कह सकते हैं, ठीक है। और मूलधन हमको दे दिया गया P दे दिया गया हमको, कह सकते हैं 5,000 रुपये दे दिया गया। और हमको रेट बता दी गई, रेट बराबर कह दिया गया 5% है, ठीक है। अब हमसे कोई समय पूछा जा रहा है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ से क्या टाइम निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला हमने आपको बताया, आराम से निकल जाएगा। सिंपल देख लीजिए क्या कैसे करा जाता है। हमने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। और हमको अब क्या निकालना है, T। यहाँ से देखिए ये टाइम निकालना है हमको, इसको आप यहीं पे रखिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। जैसे आपको पता है ये यहाँ से कैंची गुणा करवा देंगे, ठीक है। ये डिवाइड में 1 कर लेते हैं अपना, ये यहाँ पे जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, ये यहाँ से हो जाएगा
डिवाइड बाय पी आर, पी इंटू आर। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। सेम फार्मूला उठा के ये देखिए यहाँ से, ये सेम फार्मूला उठा के यहाँ पे रख देते हैं। टी, टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम समय बराबर क्या है, एस आई। एस आई ये देखिए हमको यहाँ पे दिया गया है, ये इसमें यहाँ पे रख देंगे। एस आई बराबर 400, ओके, इंटू 100, ओके। फिर उसके बाद आर, रेट, रेट कितना दी गई हमको, 5%, 5 इंटू टाइम कितना, मूलधन कितना हमें दिया गया, पी बराबर ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 5000। क्या कर देंगे, 5000, 1 0 2 1 2 3 4 4, ये यहाँ से नहीं कटेगा क्योंकि 3 0 ऊपर कट गए, 3 0 नीचे, ये 40। अब हम क्या करेंगे, 5 8 40, इसको काट देंगे ना। टाइम हमें फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30। अर्थात कह सकते हैं जो इसका टाइम निकल के आया वो निकल के आया 1 ईयर 6 मंथ। 1 साल 6 महीने में हमको 400 रुपये का ब्याज 5000 रुपये देना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल तरीके से। अब चलिए कुछ और हम एग्जांपल पुट करते हैं। अब मैं यहाँ पे सारे फार्मूले लिख दे रहा हूँ जो साधारण ब्याज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अभी हमने साधारण ब्याज फाइंड कर लिया, अब हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे, मूलधन मूलधन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये देखिए ब्याज है, ब्याज मल्टीप्लाई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाय 100, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय दर इंटू समय। ठीक है, एक और अगला फार्मूला है हमारे पास दर, रेट फाइंड करने के लिए दर, रेट। अब दर कैसे निकालेंगे, सबसे आसान, साधारण ब्याज, ये फार्मूला आप लोग लिखते चले जाएंगे आराम से, और उसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। डिवाइड बाय दर हमें फाइंड करनी है, दर यहाँ पे रोक लेंगे, टाइम और इंटू मूलधन, मूलधन गुणे समय। ठीक है, और चौथा फार्मूला आता है हमें समय फाइंड करने के लिए, टाइम, समय, टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम को यहीं रोक लेते हैं, बाकी सबको यहां भेज देते हैं। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाय रेट इंटू मूलधन। ठीक है, ये 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं, नॉर्मल से हैं, आप देख सकते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, साधारण ब्याज फाइंड करना तो मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाय 100, PRT अपॉन 100। ठीक है, अब मूलधन हमें P फाइंड करना है, P मतलब मूलधन फाइंड करना, तो मूलधन फाइंड करने के लिए साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय। ठीक है, और रेट हमें फाइंड करनी है साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाय मूलधन इंटू समय, सिंपल है। और इसके बाद हमें टाइम फाइंड करना है, तो साधारण ब्याज बटे दर गुणे मूलधन, सिंपल। चारों फार्मूले आपको याद हो गए। अब आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग के सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, अब देखिए आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि बराबर P, या कह सकते हैं मूलधन बराबर 6000 है, और इसका दर जो है वो 3% वार्षिक है। और इसका जो समय दिया गया है 8
8 महीना, 8 महीना, और हमको फाइंड करना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको ये फाइंड करना है। अब हम क्या करें कि अब सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे आ रही होगी लोगों को, बाकी करने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बट यहाँ पे आ रही होगी। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि ये वार्षिक दी गई है, वार्षिक मतलब एक वर्ष में, एक वर्ष बराबर 12 महीने। तो यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए समय को 12 से डिवाइड कर देना, 12 से भाग कर देना, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 8 महीने लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 डिवाइड बाय 12, ये यहाँ पे क्या निकल के आ गया, वर्ष निकल के आ गया, मतलब वार्षिक जो मान है इसका निकल के आ गया। अब हम इसको ऐसी कोई संख्या से काटे जो दोनों से कट जाए, तो हम क्या करेंगे 4 से काट देंगे, तो ये 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो हमें टाइम क्या मिल गया 2/3 वर्ष। अब हम यहाँ 8 महीने की जगह पे 2/3 वर्ष लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये देखिए हमने यहाँ से निकाल के अब हम ये इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम ये पूरा इतना सब हटा के सीधा 2/3 वर्ष लिख सकते हैं ना, 8 महीने के हिसाब से। यहाँ क्या लिखेंगे 2/3। अब हम सीधा अपने फार्मूले में रख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है, मूलधन धनराशि पी कितना दी गई है 6000, ठीक है, और रेट कितनी दी गई है 3, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना क्या 2/3, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन हटा देते हैं। अब देख लें, जैसे कि अब हम यहाँ से इसको हटा दिए। अभी एक और इस पे क्वेश्चन कराएंगे, वो महीने वाला तो समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 0 से 1 0 1 0 1 0 2 0 कट गए, ये हम 3 से 3 को काट सकते क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है। तो हमारा कितना 6 दूना 12, मतलब 120 रुपये इसका मान निकल के आएगा, ठीक है। अब कोई इसका मान समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन, जैसे उसका मूलधन बराबर है 7000 रुपये, और समय दे दिया गया हमको 4 महीने, और दर है 8%, सिंपल। अब हमको क्या करना है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई 4 महीने। 4 महीने का मतलब क्या होता है कि 4 को हम 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने, और हमें कितने का निकालना है 4 महीने का। और आप सभी को ये बात पता है कि जो रेट होती है वो वार्षिक ली जाती है, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया ना आप लोगों को कि रेट जो होती है वो वार्षिक होती है। तो हम क्या करेंगे 4 डिवाइड बाय 12, तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, मतलब 4 महीने का मतलब 1/3 वर्ष। अब हम सिंपल फार्मूले में रख देंगे, SI इज इक्वल टू 7000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। ये 0 से 1 0 2 0 2 0 कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 7 8 56, 1 0 1 0 डिवाइड बाय 3 से कट जाएगा ये 3 एकन्नम 3 2 बचे 26, 3 चौक 3 8 24, 2 बचे 3.6%, 18.6 मतलब 18 साल 6 महीने में 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना था, और हमें 4 महीने में रेट निकालनी थी। तो कितने हमारे पास निकल के आ गए 18.6 रुपये रेट निकल के हमारे आगे, साधारण ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 7018.6 रुपये इसका मान हो जाएगा। आप एक बार फिर से समझेंगे एक बात, कोई धनराशि है
धनराशि कितनी थी? 7,000 रुपये थी। 4 महीने के लिए उसका ब्याज था, ब्याज कितना था? 8% पर वार्षिक का था। ठीक है, अब हमको क्या करना था? महीने को वर्ष में चेंज करना था, तो 4/12 कर दिया सिंपल। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 1/3 वर्ष, इसका मान निकल के आ गया वार्षिक में। अब हम इसको उठा के फार्मूले में रख देंगे, तो 7 8 जा 56, 1 0 है यहाँ पे पुट कर लिया। अब इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो 18 ये 186 कह सकते हैं। 3 दूना 3 1 3, 2 बचे 26, 3 और 24, 2 बचे 20, 3 छक 18 और 3 छक 18, हाँ 186.6 रुपये इसका मान निकल के आ जाएगा। 186.6 रुपये, 186.6 रुपये इसका मान निकल के आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब आप लोग समझिए, ये इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहा था? अभी बताया था, मिश्र धन। मिश्र धन बोला था ना इसको, मिश्र धन। अर्थात इसमें साधारण ब्याज और प्लस मूलधन, मूलधन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भली प्रकार से। तो यहाँ तक इतना ही है बस। साधारण ब्याज अब कह सकते हैं कि एक आम तौर पर लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि इसमें कुछ खास होता नहीं। अब हम कोई क्वेश्चन और अच्छे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के कर सकते हैं, जैसे अभी देखिएगा आप लोग कि दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये 3,000 की राशि है और इसका साधारण ब्याज 1,080 हो जाता है। 12% का रेट है, इसकी रेट है, वार्षिक ब्याज है। अब आप देख सकते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है? कितने वर्षों में। सबसे पहली लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है? कितने वर्षों में, अर्थात हमसे समय पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे पी कितना दिया गया है? 3,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है? 1,080। और हमसे इसकी दर भी दी, रेट भी दी गई, तो रेट R बराबर 12%। अब हमको सिंपल पता है कि टाइम का फार्मूला हमने अभी आपको बताया था कि SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। यहाँ से T समय का फार्मूला हम निकालेंगे तो क्या होता है? T इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू R। अब हम इसी फार्मूले में इसको रख देते हैं, क्योंकि हमें समय निकालना था। आप देख सकते हैं समय निकालना था, आराम से निकाल सकते हैं समय T। अब P कितना हमारा है? ये देखिए P यहाँ पे, तो P कितना हमारा? 3,000 गुणे R रेट कितनी है? 12। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 1,080 और इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब हम किस संख्या से काटे ताकि ये पूरा पूरा हमें कट जाए? तो हम 3 से काट के देखें। 3 तो तुक्का 9, 1 बचा 18, 3 छक 18, 12 तिहाई 36। कह सकते हैं जो टाइम निकल के आया हमारे पास, वो निकल के आया 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष निकल के आ गया। अब सिंपल देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, या बच्चे अक्सर यही करते हैं कि चुपचाप देखेंगे वो 3,000 का है, 1,000 ब्याज निकल के आ रहा है, वो क्या करेंगे, इसको उसमें से माइनस करेंगे, फिर इतने % का ब्याज निकाल देंगे, जो गलत हो जाता है। आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि ये सबसे पहली लाइन पहले ध्यान देना है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा है? कितने वर्षों में, अर्थात हमसे समय पूछा गया। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से समझ में, एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिएगा कि कोई धनराशि है 3,000, उसका साधारण ब्याज निकल के आता है 1,080 रुपये। ठीक है, और कितनी रेट है उसकी? 12%। 12% की वार्षिक दर है और निकल के आता है, उसका हमें टाइम फाइंड करना है। तो P मूलधन हमें दिया, साधारण ब्याज इतना है, रेट इतनी दी गई है। हमें पता है कि SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। फिर हम यहाँ पे फार्मूला रख लेंगे, काटा पीटी करेंगे और हमारा 3 वर्ष निकल के आराम से आ जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन है। आप लोग ये 988 की एक राशि पर 18% दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अंकित होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन सिंपल कह रहा है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, इतना तो हो ही गया है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 988 की राशि है, अर्थात राशि का मतलब अभी बताया था वो मूलधन। मूलधन मतलब P।
मूलधन P बराबर 988। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है 18% की दर से रेट। सिंपल, अब इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं भाई। 18%, 5 वर्षों के अंत में, अंत का मतलब 5 वर्ष हमारा कंप्लीट हुआ, पहला वर्ष कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट, अब पांचवा अंत। वर्ष का अंत का मतलब पांचवा भी कंप्लीट, अभी छठा शुरू थोड़ी ना हुआ है, पांचवा सिर्फ कंप्लीट हुआ। तो हमको कहाँ तक, यहीं तक 5 तक रखना है सिर्फ बस, और ना कि हम 4 तक, कि 4 तो कंप्लीट होगा, 5 अंत पूछा है तो इसका मतलब 5 तक हम नहीं निकालेंगे, 4 तक, ऐसा कुछ नहीं करते। फिर 5 वर्ष के मतलब टाइम इज इक्वल टू 5 वर्ष, 5 साल हो गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल फार्मूला, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, P का मान रख देंगे। P का मान कितना है, 988 इंटू R रेट कितनी दी गई है 18, इंटू टाइम कितना दिया गया है 5, डिवाइड बाय 100। 1 0 से 1 0 नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर कहीं पे 0 तो दिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे। 100, 5 1 5, 5 दूना के 10, 20 आ जाएगा। अब फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 9 दूना 2 9 18 और 2 दहम में 20, कितना आ गया 9 ठी 72। अब इसको हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 988 इंटू 9 डिवाइड बाय 100। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली कट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 9 ठी 72, 72 7 2 लिखेंगे ना। अब हमको पता है कि इसका इकाई का अंक 2 आ गया है, तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 0.2 अगर आखिरी में कोई ऑप्शन दिया है उसमें 2 आ रहा है आखिरी में, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। वरना क्या करेंगे, हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 ठी 72 के 2 यहाँ से लाए 7, फिर 9 ठी 72 और 7 79, 79 के 9 यहाँ से लाए 7, 72 7 79, 79 के 9 यहाँ से लाए 7, फिर 9 9 81 और 7 88। तो 88.9 इसका 92 इसका क्या निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, एक क्वेश्चन हमने और यहाँ पे पुट कर दिया है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। अब तो बड़ी समस्या है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गया, इसमें तो सिर्फ 8 वर्ष दिया गया। आप लोग देख के बड़ा परेशान हो रहे होंगे। तो देखिए 8 वर्ष, ये हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया। जो जो दिया गया सबसे पहले उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। टाइम कितना है 8 वर्ष, दोगुना हो जाएगा मतलब ये किसकी बात कर रहा है, आप लोग समझ रहे हैं, कोई धनराशि की बात कर रहे हैं ना। धनराशि मतलब मूलधन, मूलधन मतलब P कितना हो जाएगा P, तो P बराबर हम x मान लिए हैं, मान लिया x, क्योंकि x का दोगुना होगा कब, 8 वर्षों के ब्याज के बाद। ठीक है, और हमको यहाँ पे रेट भी नहीं दी गई है, तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट मतलब दर फाइंड करनी है, फाइंड करनी। अब हमको पता क्या है, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये आप लोगों को पता है। हमको क्या फाइंड करना है, रेट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, SI इंटू 100 बटे PR, R हमको फाइंड करना है, रेट मतलब दर फाइंड करनी है। तो T समय हमको दिया गया 8, तो T इंटू P। अब समस्या ये है कि यहाँ पे SI कितना माना जाए, साधारण ब्याज। अब इन्होंने कहा है कि वो दोगुना हो जाए, जो हो जाएगा मतलब क्या होता है कि मिश्र धन, क्योंकि हमने अभी आपको इससे पहले बताया था कि अगर कोई राशि 7,000 की है, उसको 5% के ब्याज पे 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो उसका ब्याज कितना निकल के आएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 7 5 35 दूना 70, मतलब 700 रुपये इसका क्या निकल के आएगा, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को जब मूलधन में जोड़ते हैं, P प्लस SI इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन। ये हो जाएगा की बात बोला है, जाएगा, जाएगा मतलब मिश्र धन, यहाँ मिश्र धन की बात कर रहा है कि मिश्र धन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिश्र धन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मिश्र धन की बात कर रहा है, तो मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे, मिश्र धन बराबर SI प्लस P, ये बराबर 2x के है। तो P का मान हमने x पहले से ले रखा है, तो S का मान यहाँ से क्या निकल, SI का मान निकल के आ जाएगा x।
क्योंकि 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, सिंपल। अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं x इंटू 100 डिवाइड बाई टी, 8 वर्ष है, और x हमने क्या यहाँ से निकाला p, ये देखिए हमने यहाँ पे माना था सबसे पहले p बराबर x, क्योंकि हमें राशि फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो कितना जाएगा 12.5 पे, 12.5%, 12.5% इसकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगा, धन मतलब इसकी दर आ जाएगी 12.5%। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा कि कोई धनराशि हमने x मान ली, मूलधन x मान लिया, कोई धनराशि x मान ली, कितने वर्षों में, टाइम 8 वर्ष दिया है, ठीक है, 8 वर्ष में। फिर रेट हमें फाइंड करनी है कि दर कितनी हो जाएगी, रेट ही तो फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हो जाएगा मतलब मिश्रधन यहाँ पे दिया गया, कह सकते हैं मिश्रधन बराबर 2x। और जैसा कि हम जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन हमने यहाँ पे x मान रखा, तो इसका मान उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा x प्लस SI। और मिश्रधन हमने 2x देखिए यहाँ पे माना है, तो 2x यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से SI हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा, और इसका मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों एक आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि एक ए धनराशि कितने वर्षों में 500 सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज देगी जिसकी दर 8% है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग पढ़िएगा। कोई एक धनराशि, इसमें क्या पूछा गया, समय, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा हमें। और ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आया या फिर आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाना, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। इस क्वेश्चन का आप देख लीजिए एक बार फिर से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कमेंट ज़रूर करिएगा, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।